बालाजी न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले आपको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हम पहुँचे हैं हनुमान गौशाला धूलवास, जो करौली जिले के सपोटरा इलाके के धूलवास गांव में स्थित है, जहां पर गायों की किस प्रकार से सेवा की जाती है उसका आपको लाइव दिखाया जाएगा, हकीकत से रूबरू करवाया जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर विगत 5-6 दिन पहले एक घायल गाय को यहाँ पर भेजा था और आज हम उसी गाय को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ में मेरे जो साथी है रामराज बैरवा, जो लीगल एडवाइजर है, वो भी आए हुए हैं। और हमारे साथ में जो सत्यनारायण जी शर्मा है तुरसिंहपुरा वाले, वो भी आए हुए हैं। और हम देखेंगे कि आखिर उस गाय की आज वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि हमने उस गाय को घायल अवस्था में हनुमान गौशाला पहुंचाया था। जो सपोटरा के पशु चिकित्सा अधिकारी है नलिनी किशोर जी, उनके द्वारा लगातार उस गाय का उपचार किया जा रहा है। और इस हनुमान गौशाला में किस प्रकार से गायों की सेवा की जाती है उसका हम आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे। क्योंकि वो गाय जो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रही थी पॉलीथीन खाने से, लेकिन अब वो उस गाय को शायद जीवन मिल गया है। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली कि वो गाय जो चर नहीं रही थी, पानी नहीं पी रही थी, वो अब खाने भी लग गई है। और आप देख सकते हैं कि गायों के लिए यहाँ पर किस प्रकार से हरे चारे की व्यवस्थाएं है। साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने एक घायल गाय को, सपोटरा में जो घायल गाय थी उसको यहाँ पर पहुँचाया था। और यहाँ पर जब उसको पहुँचाया था तो वो बिल्कुल घायल अवस्था में थी और ऐसी स्थिति हो गई थी, वो दम तोड़ने वाली थी। लेकिन आज 5-6 दिनों से उस गाय की किस प्रकार से यहाँ पर सेवा की जा रही है, उस सच को हम सामने लाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम पहुँचे हैं हनुमान गौशाला धूलवास, और ये वो गाय जो सपोटरा शहर में पॉलीथीन खाने से इसकी तबीयत खराब हुई थी, 5-6 दिन हो गए थे। और अब आप देख सकते हैं आज किस प्रकार से उसकी सेवा की जा रही है। हनुमान गौशाला में कट्टे लगाए हुए हैं ताकि ये थोड़ा बैठे, और लगातार इसका उपचार किया जा रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी नलिनी किशोर जी वो यहाँ पर पहुंचकर उपचार करते हैं। और इस गाय के जीवन को बचाने में हनुमान गौशाला का हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। जिस प्रकार से, क्योंकि ये गाय अगर सपोटरा शहर में रहती, रात्रि को कुत्ते इसको खराब कर देते, लेकिन जैसे ही हमें पता चला, हमने नगरपालिका वालों को बुलवाया, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। और पशु चिकित्सा अधिकारी नलिनी किशोर जी लगातार इसका उपचार कर रहे हैं। और अब इस गाय का हम कह सकते हैं कि एक जीवन शायद ये बच जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने इसको पुनः जीवन दान दे दिया है। आज जिस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं, अब ये खाने लग गई है चारा, सारा खाना, पानी पिया। अच्छा, चारा भी ऐसा दे रहे हैं जो वेस्ट निकल रहा है। तो देखिए किस प्रकार से जहरीला इसका, शायद जो भी इसने खाया है वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और अब इसका जीवन बच जाएगा। तो ये धन्यवाद के पात्र है। और इस हनुमान गौशाला के कोषाध्यक्ष जो हमारे सपोटरा के महावीर जी बाबूजी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हनुमान गौशाला में गायों की सेवा को लेकर वो लगातार यहाँ पर बने रहते हैं। अपनी नौकरी से जैसे ही सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद में उन्होंने गायों की सेवा का जो प्रण लिया है, आज हम देख भी पा रहे हैं कि उन्होंने गायों के जीवन को बचाने के लिए किस प्रकार से तन मन और धन से यहाँ पर बने हुए हैं। और यही वो गाय थी, कुछ दिन पहले इसी गाय का हमने लाइव दिखाया था सपोटरा में, जहाँ पर ये घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। और यानी कि ये देख भी नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, पानी नहीं पी रही थी। तो अब हनुमान गौशाला के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। विशेषकर हम सत्यनारायण जी शर्मा, राधे रानी की कृपा से इनसे हमारा संपर्क हुआ। इन्होंने जो गौशाला के पदाधिकारी है उनसे संपर्क करवाया और नगरपालिका के कार्मिकों के माध्यम से इस गाय को हमने यहाँ तक पहुँचाया। तो अब इसका जीवन बच गया है। बाबूजी, क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से हमने गाय को यहाँ पर पहुँचाया, बहुत ही घायल अवस्था में थी ये गाय, और हम तो सोच भी नहीं सकते थे। 5 रोज पहले ये नगर पालिका में पड़ी हुई थी, वेटनरी डॉक्टर के वहाँ हॉस्पिटल में लाया हाँ। गया। वहाँ से ये मरने की अवस्था में थी। मरने की अवस्था में नगर पालिका ट्रॉली से नहीं पहुँचा गया। जिसके बाद हमने इसकी सेवा
प्रारंभ करिए गाँव में तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये गाय जब सपोर्टरा में घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, बालाजी न्यूज नेटवर्क को लोगों ने बताया, बालाजी न्यूज नेटवर्क वहां पर पहुंचा और इसकी खबर भी हमने उस दिन दिखाई थी जब डॉक्टर साहब इसका उपचार कर रहे थे, लेकिन रिलीफ कोई नहीं मिला था। रात को कुत्तों को खराब करने के कारण हमने रात को इसको नगर पालिका पहुंचाया था। वो कर्मचारी रात को 11:30 बजे वहां पर आए थे और एक दिन ये नगर पालिका में रही, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारा संपर्क आप लोगों से हुआ और हमारे सत्यनारायण जी भाई साहब, इनसे संपर्क हुआ। इन्होंने कहा कि हम इसको गौशाला में ले चलेंगे, वहां पर इसकी सेवा करेंगे। तो राधे रानी की कृपा से आज इस गाय का जीवन आप देख पा रहे हैं कि ये गाय का जीवन है, जो पुनर्जीवन इसको मिला है। और गुरु जी क्या कहना चाहोगे आप? देखो, सभी को श्री राधे। मैं ये कहना चाहूंगा कि राधे रानी को तो नमन करते हुए मैं बालाजी न्यूज नेटवर्क को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस गौ माता का इतना ख्याल रखा और 21 जनवरी को इस गौ माता को यहाँ मृत अवस्था में इस प्रकार लाया गया था कि कुत्ते नहीं खाए सपोर्टरा में। इस स्थिति में लाया था कि ये तो मृत तो है, मरना तो इसको है, लेकिन यहाँ इसकी कुत्ते इसको सबको खराब नहीं करेंगे, इस व्यवस्था के लिए गौशाला में लाया गया था। लेकिन पत्रकार जी श्री विनोद कुमार जी जांगड़ और श्री महावीर प्रसाद जी शर्मा, जो गौशाला के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पूरे गौशाला परिवार की बहुत अटूट मेहनत से, और श्री बालाजी न्यूज नेटवर्क के जो संपादक है श्री विनोद कुमार जी जांगड़ जी, इनका बहुत तगड़ा योगदान रहा, जिन्होंने बार बार डॉक्टर को यहाँ लाकर इस प्रकार इसकी पूरी जानकारी सुबह शाम दिन में 2-2 3-3 बार जानकारी लेते रहे। और आज स्थिति ऐसी रही, पत्रकार जी की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से और गौशाला परिवार की तरफ से राधे रानी की असीम कृपा ऐसी बरसी कि आज जो गाय ने विषैला पदार्थ खाया है वो निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जहां तक लगता है आगे तो राधे रानी कृपा है, लेकिन अब गाय को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब नलिनी किशोर जी ने जिस प्रकार से मेहनत की है वो बहुत ज्यादा उन्होंने लगातार ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाए, अपनी ओर से जो भी प्रयास वो कर सकते थे। बड़े जो डॉक्टर है उनसे परामर्श उन्होंने लिया। हमने भी अपने स्तर पर दूरभाष पर जो वार्ता की बड़े डॉक्टरों के साथ में, तो आज